मार्च में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,000 करोड़ से अधिक रहा। जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से शुरू। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 से ज्यादा युवा लेंगे हिस्सा। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ में 1320 सहायक लाइनमैनों को सौंपे नियुक्ति पत्र। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। नए वित्त वर्ष के पहले दिन आर्थिक मोर्चे पर अच्छी खबर मिली। मार्च महीने में जीएसटी राजस्व संग्रह 1,60,000 करोड़ से अधिक रहा। यह पिछले वर्ष के मार्च के 1,42,095 करोड़ रुपए की तुलना में 13% ज्यादा है, जो जीएसटी लागू होने के बाद अब तक का दूसरा सबसे बड़ा संग्रह है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के आखिरी महीने मार्च में जीएसटी संग्रह 1,60,122 करोड़ रुपए रहा। जीएसटी राजस्व संग्रह लगातार 14वें महीने 1.4 लाख करोड़ रुपए के ऊपर बना हुआ है। जब से जीएसटी देश में लागू किया गया है, तब से दूसरी बार यह 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है। आंकड़ों के मुताबिक मार्च के कुल जीएसटी संग्रह में कुल 29,546 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 37,314 करोड़ रुपए एसजीएसटी और रिकॉर्ड आईजीएसटी 82,907 करोड़ रुपए शामिल है। इसके अलावा राजस्व संग्रह में 10,355 करोड़ रुपए सेस कर शामिल है, जिसमें से 907 करोड़ रुपए सामानों के आयात से मिला है। वित्त वर्ष 2022-23 में साल भर में जीएसटी राजस्व कर का कुल संग्रह 18,10,000 करोड़ रुपए रहा है। इसके आधार पर मासिक जीएसटी संग्रह का आंकड़ा औसतन 1,51,000 करोड़ रुपए का बैठता है। वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसटी का ग्रॉस रेवेन्यू इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 22% ज्यादा रहा है। युवा संगम के दूसरे चरण का ऑनलाइन पंजीकरण कल से पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गया है। इसमें देश भर के 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,000 युवाओं ने भाग लेने की संभावना है। इस पहल के तहत इस साल अप्रैल और मई के महीनों में एक्सपोजर टूर आयोजित किए जाएंगे। 45 से 50 के समूह में युवा एक साथ 2 राज्यों की यात्रा कर सकेंगे। यह पर्यटन, परंपरा, प्रौद्योगिकी और परस्पर संपर्क के 5 व्यापक क्षेत्रों के तहत विभिन्न पहलुओं का एक बहुआयामी अनुभव प्रदान करेगा। कार्यक्रम के माध्यम से युवा भाषा, साहित्य, व्यंजन, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और पर्यटन के क्षेत्रों में एक दूसरे से बातचीत करेंगे। 18 से 30 वर्ष की आयु के इच्छुक युवा ebsb.aict.india.org पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत युवा संगम पहल की अवधारणा विभिन्न मंत्रालयों के सहयोगात्मक प्रयास के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य लोगों के बीच आपसी संपर्क को मजबूत बनाना और देश भर के युवाओं के बीच हमदर्दी पैदा करना है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ के टैगोर भवन में कल 1320 सहायक लाइनमैनों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने कार्यालय के पहले साल में 28,362 नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि नौकरी चुने हुए उम्मीदवारों के लिए अहम जिम्मेदारी लेकर आती है, क्योंकि उन्होंने मिशनरी भावना के साथ समाज की सेवा करनी होती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह मेरिट और पारदर्शिता के आधार पर किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, सेहत और रोजगार उनकी सरकार के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं। सरकार का मुख्य ध्यान इन सेक्टरों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सिर करिए, इकोनॉमी नूं पैरां सिर लियाइए, जिहड़े पुराने कर्जे लए हुए ने उन्हें लाउणा शुरू करिए, फालतू दे खर्च घटाइए। बहुत सारियां प्लैनिंग अगे आ रही ने बिजली वास्ते, जिमें कि खेती ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ कहते हैं पंजाबी च, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अंग्रेजी च कह दिंदे आ कि फसल बदलीए, वो फसलां लियाइए जिहड़ियां घट पानी लैंदियां ने। घट पानी का मतलब घट बिजली, तो फिर आपां पैरां सिर हो जाएंगे।
दिल्ली में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने IIFLG तो अहिंसा रन को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रन में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने फिटनेस का मंत्र देते हुए कहा कि आपको यह बात हमेशा याद रखनी है कि फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। यह आधा घंटा आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। आपने एक ही फंडा याद रखना है, क्या? फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज। फिटनेस का डोज ये आधा घंटा आपको जीवन भर स्वस्थ रखेगा। और हमारे साथ आपकी युवा पीढ़ी, बच्चे, सबसे बड़ी बात है आज आप जैसे युवा केवल खुद नहीं निकले, अपने परिवार, अपने बच्चों को लेकर निकले हैं, इसलिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। छोटे छोटे बच्चों में नई ऊर्जा भरने का आपने काम किया है। एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग योर चिल्ड्रन टू द प्लेग्राउंड, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग देम टू द अहिंसा रन। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,824 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि 1,784 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं। इसके बाद देश भर में रिकवरी रेट 98.77% हो गया है। वहीं साप्ताहिक सकारात्मकता दर वर्तमान में 2.24% दर्ज की गई। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 18,379 है। देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में करीब 2,500 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। इधर हरियाणा में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 580 हो गई है। प्रदेश में कोरोना रिकवरी दर 98.93% हो गई है। वहीं ट्राई सिटी में कल 55 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज़्यादा चंडीगढ़ में 32, मोहाली में 12 और पंचकुला में 11 मरीज शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से करोड़ों लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हैं। यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ आगे भी जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको दिखा रहे हैं मन की बात का विशेष अंश। 29 अक्टूबर 2017 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम सूर्य उपासना के महापर्व छठ के नजदीक था, तो इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने सूर्य पूजा और स्वच्छता के महत्व की बात की। सूर्य और जल महापर्व छठ की उपासना के केंद्र में है, तो बांस और मिट्टी से बने बर्तन और कंदमूल इनकी पूजन विधि से जुड़ी अभिन्न सामग्रियां हैं। आस्था के इस महापर्व में उगते सूर्य की उपासना और डूबते सूर्य की पूजा का संदेश अद्वितीय संस्कार से परिपूर्ण है। दुनिया तो उगने वालों को पूजने में लगी रहती है, लेकिन छठ पूजा हमें उनकी आराधना करने का भी संस्कार देती है, जिनका डूबना भी प्राय निश्चित है। हमारे जीवन में स्वच्छता के महत्व की अभिव्यक्ति भी इस त्योहार में समाई हुई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में कल भाजपा कार्यालय कमलम में चंडीगढ़ के गांव के कई पूर्व सरपंच और पंच साथियों सहित भाजपा में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री और प्रदेशाध्यक्ष अरुण सूद ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरा मान सम्मान दिया जाता है। और मैं ये मानता हूं कि ये न केवल चंडीगढ़ के लिए अपितु पंजाब के लिए, और केवल पंजाब ही नहीं देश के लिए एक बहुत बड़ी घटना होगी कि किसी सूबे के सारे गांवों के चुने हुए जनप्रतिनिधि या पूर्व जनप्रतिनिधि जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं, वो एक साथ भारतीय जनता पार्टी के परिवार में विलीन हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था स्वीकार करके आए हुए सभी ऐसे बंधुओं का मैं हृदय पूर्वक, मन पूर्वक बाहें पसार करके स्वागत करता हूं। हम सब लोग भाजपा में शामिल होने वालों में जिला कांग्रेस ग्रामीण कमेटी के प्रधान जीत सिंह भलाना, पूर्व सरपंच देवेंद्र लुबाना, गुरविंदर कौर, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन हरभजन सिंह, आनंद सिंह व अन्य शामिल थे।
अप्रैल महीने को विश्व ऑटिज्म जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है और 2 अप्रैल को विश्व जागरूकता ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज मोहाली के डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रिंसिपल डायरेक्टर भवनीत भारती ने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुड़े विभिन्न भ्रांतियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम में 70 डेलीगेट्स ने भाग लिया। इस दौरान ऑटिज्म के विकारों, दवाओं के प्रबंधन इत्यादि पर भी चर्चा की गई। बेसिकली एक देखा गया है कि ऑटिज्म की प्रेवलेंस इंक्रीज हो रही है। इंडिया की स्टडीज़ में अराउंड 1% बताया गया है और ये एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। दैट मीन्स इसमें हाई फंक्शनिंग भी हो सकते हैं, लो फंक्शनिंग भी हो सकते हैं, इसमें साथ साथ और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसीलिए जो इसका वर्ड है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और जो हमने बनाया है अपना डे मनाने के लिए, हम इसको ऑटिज्म अवेयरनेस डे कह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसमें लोगों की एक्सेप्टेंस हो, उनको अवेयरनेस हो। कार्यक्रम के दूसरे दिन मैकमास्टर यूनिवर्सिटी कनाडा के डॉक्टर ओलाफ पे प्रतिनिधियों को ऑटिज्म में ISCF ढांचे और बायोसाइको सोशल दृष्टिकोण से अवगत करवाया। अब खबरें फटाफट। हरियाणा में कल से फिर खुलेगी मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। रबी फसल में बारिश, ओलावृष्टि से हुए नुकसान का ब्यौरा अपलोड कर सकेंगे किसान। मोहाली के PCA स्टेडियम में पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैच में चौके छक्कों की बरसात का दर्शकों ने खूब लिया आनंद। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किरतपुर साहिब रूपनगर रोड पर बने नाकियों टोल को करवाया बंद। चंडीगढ़ से ऊना आने वाले जानवरों को बड़ी राहत। G20 की भारत की अध्यक्षता में ऊर्जा रूपांतरण कार्य समूह की दूसरी बैठक आज से गांधीनगर में शुरू। आमंत्रित देशों के 100 प्रतिनिधि होंगे शामिल। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।